सदस्यीय टीम जो ले जाया गया था, जिसमें हमारे छात्र नेता दिलीप जी थे, और मुलाकात हो गई है मुख्यमंत्री सचिवालय में। क्या कुछ बात हुआ है सर वहाँ? देखिए, मुख्यमंत्री सचिव हम लोग तो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे और यही हम लोग का डिमांड था। लेकिन वहाँ जब गए तो अधिकारी जो वहाँ अधिकारी लोग थे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अभी आवास में नहीं है। तो इसलिए वो कुछ देर हम लोग इंतजार भी किया, लेकिन बताया गया कि मुख्यमंत्री जी नहीं अभी तक आए हैं, कहीं गए हुए हैं कार्यक्रम में। तो फिर उनके जो अधिकारी हैं अपर मुख्य सचिव लेवल के, उन लोगों ने वार्ता किया और राजेश परिमल नाम है उनका, और हम लोगों ने डोमिसाइल क्यों लागू किया जाए इसको लेकर सारा पॉइंट दिया लिखित रूप में भी और मौखिक रूप से भी बताया। एक एक पॉइंट वो करीब हमें लगता है कि आधा घंटा हर एक पॉइंट पे उन्होंने हमारे साथ डिस्कशन किया। हमने एक एक पॉइंट को उनको बताया, तब वो पूरी तरह सहमत हो गए। जैसे 35% महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण जो बाहर को मिल रहा है, इन सब चीज़ों पे हमने बात किया। तो सभी पे वो एग्री हुए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी तक आज शाम तक चला जाएगा, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी नहीं है, तो जैसे ही आते हैं उन तक चला जाएगा और इस पर निश्चित रूप से विचार होगा। और उन्होंने ये सलाह भी दिया कि आप जो है अपने स्तर से भी दो चार लोग या एक दो लोग जाके और भी अधिकारी से, जैसे शिक्षा विभाग के अधिकारी से, एसीएस एस सिद्धार्थ सर से भी मिलकर अपनी बातों को वहाँ अच्छे से एक एक पॉइंट को समझाइए। क्योंकि शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी मैटर होगा वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से नीतीश कुमार जी बुलाकर बात करेंगे, और अन्य डिपार्टमेंट का जो है गृह विभाग का है, तो वहाँ भी जाके आप लोग एक बार अच्छे से जैसे हमको बताएं वैसे जाके बताइए। तो हम लोग, ये राजेश परिमल सर थे, उन्होंने बताया कि हम तो समझ गए हैं और हम मुख्यमंत्री जी तक भेज दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब देखेंगे तो वो भी हर डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात भी करेंगे इस पे। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट के अधिकारी को भी आप वहाँ जा जाकर बताइए, ताकि जब मुख्यमंत्री जी उनसे पूछेंगे तो वो इस सब पॉइंट को वो भी रखें। नहीं तो फिर उनको पता करना पड़ेगा, तो समय लग जाएगा इसमें। इस लेटर का मतलब क्या है? ये जो लिखा हुआ है इसमें कि मुख्यमंत्री सचिवालय, उसके बाद बार कोड दिया हुआ है, स्कैनर दिया हुआ है, ये रिसीविंग हुआ मुख्यमंत्री? रिसीविंग है, ये क्यूआर कोड है। इस पे हम देख सकते हैं हम लोग कि ये लेटर की क्या स्थिति है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा इससे पता चले। टाइमिंग मिला है, गाइडलाइन कुछ दिया गया है कि एक टेंटेटिव अनुमानित डेट की हम इतना डेट तक कुछ करने की उम्मीद है, नहीं तो इसके बाद आप लोग कुछ कर सकते हैं? कुछ कुछ इस तरह का तो नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि शाम तक ही लेटर जाएगा, लेकिन आगे मुख्यमंत्री क्या करेंगे ये तो ये नहीं बता पाएंगे ना। लेकिन हमने कहा है कि अगर 6 से 7 दिन के अंदर इस पे कुछ नहीं हुआ, विचार करके अगर मीडिया के थ्रू या जैसे भी करना हो, बाहर नहीं आया, अभ्यर्थियों को नहीं, पब्लिकली नहीं आई कि इस पे आपने क्या किया, तो आगे हम लोग फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और बिहार के हर जिला में जाकर नो डोमिसाइल नो वोट का हम लोग नारा लगाएंगे और फिर पटना में भी आंदोलन करेंगे। और अगर अभ्यर्थी साथ देंगे, ये हम आपको बता रहे हैं, ये वहां हम नहीं बोले, हम बोल रहे हैं, वहां जो बोले वो हम बोल चुके, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि अगर अभ्यर्थी साथ देंगे तो पूरा बिहार भी हम बंद करेंगे। आज स्टूडेंटों की संख्या देखा जाए तो अच्छा खासा था, जिसमें महिलाएं की संख्या काफी ज्यादा थी। तो पहली बार हम भी 2015-16 से आंदोलन कर रहे हैं, पहली बार, और भी कोई बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया, तो हमने देखा है पहली बार ऐसा हुआ है कि पटना में कोई आंदोलन हुआ और उसमें बिहार की बेटियों की इतनी बड़ी संख्या थी, 350-400 से ज्यादा संख्या थी, और इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, प्यासे हैं, भूखे हैं, पैर काम नहीं कर रहा है, रोड पूरा पका हुआ है, फिर भी उसके बाद बैठ रही है, महिलाएं खड़ी होकर चल रही है। और आप सोचिए कि कितना दूरी तय करके आना पड़ा है। तो धन्यवाद देते हैं बिहार की बेटियों को जो आज इस आंदोलन में शामिल हुई, और साथ ही बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को धन्यवाद देते हैं जो इस आंदोलन में शामिल हुए। और जो लोग शामिल नहीं हुए उनसे बस इतना कहेंगे कि आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आपने अच्छा किया या गलत किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है स्टूडेंटों को? देखिए, हमें तो उम्मीद है कुछ ना कुछ आना चाहिए, उम्मीद तो रखेंगे ही ना, जैसा उन्होंने कहा। लेकिन हम ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहें कि जब आज हम डिमांड किए हैं, वहाँ लेटर दिए हैं, तो 5 दिन 6 दिन तो इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डोमिसाइल नीति की बात है। तो इस पे तो सरकार विचार करेगी। तो 6-7 दिन यानी 1 सप्ताह हम लोग समय दे रहे हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर सरकार ने इस पे फैसला नहीं लिया तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। तो देखिए, ये डोमिसाइल नीति को लेकर बड़े पैमाने पर आज स्ट्राइक था। 5 जून को आज पटना के गांधी मैदान के समीप जो है वो स्ट्राइक हुआ, जिसमें छात्र नेता दिलीप जी की अध्यक्षता में हुआ है, और इन लोगों को मुख्यमंत्री सचिवालय ले जाया गया था। क्या कुछ हुआ, तमाम लोग तमाम जानकारी उन्होंने दिया। इसे जानकारी के टाइम्स ऑफ भारत के साथ से जुड़ जाएगा सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ। हमारी उपस्थिति फिलहाल अभी डाक बंगला चौराहा के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।